गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सेशन विद इन 2-3 मिनट में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। By 7:37, I will start a session. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मुझे आज यहाँ पे और एक मौका मिला है फिर से एक नया सेशन करने के लिए। एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा खुश रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि एक साइड से यहाँ पे सेशन करना भी एक एक अपॉर्चुनिटी है। एंड उसके लिए सबसे ज्यादा मैं थैंक यू कहना चाहूंगी संजीव चक्रवर्ती सर को, क्योंकि सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है। एंड ऑलवेज थैंक यू एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू एंड अदर्स। सो आज गर्मी भी काफी है। अभी मैं जैसे तेजपुर में हूँ और आप लोग शायद काफी लोग गुवाहाटी में है, काफी लोग कहीं और सिटी में है। सो फिर भी प्रोग्राम जो जारी रहेगा करना तो पड़ेगा ही, राइट? सो आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं, आप सबको पता ही है कि हम कौन सा सेशन करने वाले हैं। इट्स रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन आवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको भी पता है कि बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है कि क्या लाइफ को बदलना क्या मुमकिन है, क्या इज इट पॉसिबल फॉर यू। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड मैं आपको आज वो चीज बताऊंगी कि मुझे यहाँ पे जो बिजनेस मैं आज कर रही हूँ उसके थ्रू मैं कैसे अपना लाइफ को चेंज किया है, क्या तरीका था, उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं उससे। और मैं अपने मैं शेयर करके आपको बताने वाली हूँ, अपने पीडीएफ शेयर करके। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हो तो आप यस लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, हम लोग को लाइफ में क्या चाहिए? हम लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन होता क्या है, सपनों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर ना वो हिम्मत नहीं होता है। लोग कहते हैं कि सपना देखो को छोड़ दो, उस ड्रीम्स देखना छोड़ दो, हमारी बस की बात नहीं है, जितना मिला है उसी से खुश रहो। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा लोगों को वही होता है कि लोग डर जाते हैं सपना देखने के लिए। पहला सपना तो होता है कि फाइनेंशियली हम लोग इतना फ्रीडम मिले, इतना सही हो कि ताकि हमें फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छा बड़ा घर हो, फॉरेन ट्रिप करें हम लोग, हर जगह वर्ल्ड टूर करें, या फिर अच्छा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें,
राइट। उसके साथ हमें इतना अच्छा गाड़ी हो कि हम लोग जब देखेंगे हम उस गाड़ी पे जाते हुए तो लोग जल जाए, यही कहे कि वाह इतना अच्छा गाड़ी, काश हम लोग के पास भी होता। तो ये चीज हमारे अंदर आता नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, इतना फेम हो, इतना फेमस हो जाओ हम लोग एज अ सेलिब्रिटी, कि जहां पे भी हम लोग जाए, लोग हमें देख के कहे कि काश हमारा लाइफ भी वैसा होता, एक सिक्योर फैमिली हो एंड एक दूसरे को हम हेल्प कर पाए। लेकिन फाइनली हमें होता क्या है, व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी में क्या होता है? कुछ और हो जाता है, जैसे सोचा था वैसा होता ही नहीं है। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आज के टाइम में बहुत ज्यादा ही हाई हो रहा है, डे बाय डे इज ग्रोइंग मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा इतना हाई हो चुका है कि अगर आपके पास आज अगर 1,000 रुपए भी है, कहाँ वो 1,000 रुपए एक दिन में निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि कपड़े के कॉस्ट ही 1,000 से ज्यादा हो चुका है, खाना का कॉस्ट इतना ज्यादा हो चुका है। एंड उसके कारण क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स बहुत फेस करना पड़ता है। फैमिली में बहुत सारा नीड्स होता है, फैमिली को बहुत सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करना होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसे होता ही नहीं है कि हम अपनी फैमिली नीड्स को पूरा कर पाए, क्योंकि हमारे पास इतना सोर्स है ही नहीं। आज के टाइम आप देख सकते हो, जैसे जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों का जॉब्स में प्रॉब्लम हो चुका है, सैलरी लेने में प्रॉब्लम हो चुका है, टाइमली सैलरी नहीं मिलता है, किसी का सैलरी हाफ हो चुका है, किसी का तो जॉब ही निकल चुका है, खत्म हो चुका है। एंड बहुत सारे बिजनेस है जो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। आप देख सकते हो कि आज के टाइम में ट्रैवल इंडस्ट्री का भी हालत क्या है, एंड बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है। तो हम यहाँ पे क्या होता है इसके कारण हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में बार बार सोचना शुरू कर देते कि हम क्या करें, कैसे करें, एंड फाइनली जो हमारा सपना होता था छोटा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो भी आपने सपना देखा था कि मुझे घर चाहिए बड़ा, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, मैं फॉरेन ट्रिप करना है, मुझे ये सब कुछ चाहिए, लेकिन बाद में वो छोटा हो जाते हैं। एंड हम फाइनली क्या करते हैं, हम अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जो भी हम चाहते थे लाइफ में पाने के लिए, हम उसको समझौता कर लेते हैं कि नहीं, जितना मुझे मिला है मैं उसी में खुश हूँ, रहने दो, मेरा लाइफ, मेरा किस्मत यही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यही चीज हम लोग गलत करते हैं। हम लोग ये गलत करते हैं कि ये सोच के कि हमारे जो लाइफ है उसी में हम खुश है तो बस हो गया। अगर जो लोग के पास पैसे है, अगर वो लोग वैसा लाइफ जी सकते हैं, क्या हम लोग नहीं जी सकते हैं? हम लोग का भी उतना राइट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ जाए, हम इधर जाने से सही होगा या इधर जाने से सही होगा, आगे जाओ पीछे जाओ किधर जाओ, कुछ समझ में नहीं आता है। एंड फाइनली क्या होता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हमेशा पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, द यू बियॉन्ड यू। यानी कि आपके अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उसके लिए आपको अपने ऊपर वो चीज लाना पड़ेगा। आप क्या हो, आपके अंदर वो खूबियां क्या है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है, एवरी पीपल हैव देयर ओन पोटेंशियलिटी, अपने अंदर वो चीज सबके अंदर है। लेकिन होता क्या है, लोगों को लगता है उसके पास है मेरे पास नहीं है, यही सोच सोच के टाइम निकल जाता है। एंड बाद में कहता है कि मैं बनी नहीं थी इसके लिए। लेकिन मेरी बात यह है, आप अपने ऊपर देखो, आईने के सामने जाओ, जाके देखो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ या क्या क्या नहीं कर सकती हूँ। वो चीज आप लाओ। जब तक वो चीज नहीं लाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर फेस करना कि ये चीज मेरे अंदर है। हमारे अंदर बहुत डर होता है, बहुत अलग अलग टाइप का डर होता है। किसी को डर होता है फैमिली को लेके, किसी का डर होता है हस्बैंड को लेके, किसी का डर होता है वाइफ को लेके, किसी का डर होता है अपनी बॉस को लेके। ऐसा बहुत बहुत टाइप का डर है जो हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये फेस अगर जिस दिन आप इन सब चीजों से निकल सकते हो, तब आप समझ पाओगे आप क्या हो। जब तक आप नहीं समझोगे आपके अंदर ये डर जो है, आप उसको नहीं निकल सकते हो इससे, आपके लिए भी आगे जाना आसान नहीं है। इसलिए पहले अपने अंदर, मैं किसी को पॉइंट नहीं करूंगी, लेकिन आप सबको पता है कि आपके अंदर कौन सा डर है, आप खुद समझ रहे हो, राइट? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उस डर से आप हमेशा फाइट करो कि मुझे उससे कैसे निकलना है। एंड मैं आपको इतना कहूंगी कि मुझे उस डर से, मेरा भी अंदर एक डर था, उस डर से निकलने के बाद मुझे समझ में आया कि यस, मेरे लिए नेटवर्किंग बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस।
मुझे भी लगा था डर, जब मैंने नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया था, जब मुझे कहा कि वेस्टिज ऐसा एक कंपनी है, आप शुरू करो, इट्स रियली नाइस, मेरे अंदर भी डर आया था, बहुत ज्यादा डर आया था। लेकिन मेरा अंदर जो भी डर था उसने हटा के सोचा नहीं, मुझे करना है एंड मैं दिखा के रहूंगी पूरा दुनिया को कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ। यही एक लाइफ है एंड इसी लाइफ में मुझे प्रूफ करना है। एंड मैंने वेस्टीज पे वो प्रूफ किया है, मुझे वो सक्सेस मिला है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेस्टीज में मैं कैसे आके जो बिजनेस मैंने किया था उसके बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ। वेस्टीज में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे साथ जो कंपनी में जो डायरेक्टर्स है उनके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस तरह का बिजनेस बनाया है, ऐसा बिजनेस बड़े मुश्किल से मतलब कहीं मिलने वाला नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली है, मतलब हमारे अंदर ये एक सही से कहा जाए तो वी आर लकी इनफ कि हमें इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। जैसे हमारे 3 डायरेक्टर्स है, जो पहला हमारे डायरेक्टर्स है गौतम बली सर। सर ने हमेशा एक ही चीज कहा था, गौतम बली सर इज द फाउंडर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज। एंड सर ने एक ही चीज कहा था, बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। यानी कि आपको अगर आगे जाना है तो दूसरों को पॉइंट करने से पहले अपने ऊपर पॉइंट करके अपने ऊपर वो विश्वास लाओ। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को पॉइंट करते हैं, जब गलत हो जाते हैं चीजों को, उसके बाद क्या होता है, हम दूसरे चीजों को पॉइंट करते हैं कि ये गलत किया था, उसने गलत किया था, ये बिजनेस गलत है। ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर जो विश्वास है उसको लाना है। जैसे आप वो विश्वास लाओगे, मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो एक्सक्यूज मी। सो जैसे सर ने कहा है कि बिलीविंग इन योर्स इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। जब सर ने भी ये वेस्टीज बिजनेस स्टार्ट किया था, सर के साथ भी ऐसे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सर ने हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखा। आज वो विश्वास के कारण आज वेस्टीज नंबर 1 पोजीशन पहुंच चुका है इन इंडिया एंड ग्लोबली, इतना आगे निकल चुका है एंड बहुत जल्दी ग्लोबली भी नंबर 1 होने वाले हैं। उनके साथ और 2 सर है जो गौतम बली के साथ सर के साथ थे, वो है दीपक सूद सर, डायरेक्टर इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस है, एंड कन्वर बी सिंह सर जो डायरेक्टर इन आईटी एंड फाइनेंस है। ये तीनों सर एक साथ मिलके वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया था। एंड आज के टाइम में एक दिन में आपको कह नहीं सकती हूँ कि हमारा कंडीशन खराब हुआ है। इतना पेंडेमिक सिचुएशन होने के बाद हम लोग का इनकम पहले 7 था, 7 से 9 हो गया है एंड रिसेंटली इनकम हम लोग का 10 हो चुका है। आप खुद सोच के देखो, ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पे हमें ये प्लेटफॉर्म वेस्टीज बिजनेस हमें दिया है। एंड इस बिजनेस के कारण मेरा लाइफ बहुत चेंज हो चुका है। आज अगर मैं आप लोगों के साथ बात इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे हिम्मत यही बिजनेस से दिया है। पहले मैं पब्लिकली बोलने के लिए मुझे हिम्मत नहीं होता था, मुझे डर लगता था बात करने के लिए, मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूं। जब जब भी कोई मुझे कुछ कहते हैं तो मैं चुप ही रहती थी, लेकिन आज इस बिजनेस से मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है कि आई कैन स्पीक प्रॉपरली, मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर जो भी डर है वो डर खत्म हो चुका है। तो वेस्टेज बिजनेस में आने का एक तरीका है, वो तरीका ऐसा है, आप सबको पता है कि वो तरीका क्या है, कि हम लोग को कहीं ना कहीं से हमें अपना शॉप को चेंज करना होगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जाके दुकान जाते हैं, दुकान जाके हम लोग सामान लेते हैं, लेके हम घर आ जाते हैं। तो फिर होता क्या, अमीर कौन बन जाए, हम लोग अमीर बनते हैं, हम लोग को कुछ नहीं होता है। हम लोग जितना पैसे खर्चा करें, हम लोग सामान लाते हैं, वापस घर आ जाते हैं, आने के बाद वो यूज होता है या जो खराब है वो फेंकना पड़ता है। तो फाइनली हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग को मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हम लोग को बहुत कॉस्ट में मिलते हैं। यानी कि 100 रुपीज, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हम लोग रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर जाके होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सीएनए वेजन के बाद जाके ए मैन्युफैक्चर के पास आता है। एंड वो सारे जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग ले रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें मिल रहा है। यानी कि जितना भी हम लोगों ने आज प्रोडक्ट्स लिया है बाहर से, वो सारे हम लोग एड्स देखते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज है उनको हम लोग जो देखते हैं, वो लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं और तुरंत हम वो सामान ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सामान वो सेलिब्रिटीज यूज करे? क्या वो तेल अमिताभ बच्चन यूज करे या कोई और एक्टर? कोई यूज नहीं करते, लेकिन पैसे डेफिनेटली उनके अकाउंट में हमेशा जाता है, क्योंकि अमीर हम ही कर रहे हैं उन लोगों को।
तो हमारे मेन चीज है कि अगर हम लोग डायरेक्ट जाके कनेक्ट कर ले ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि हम लोग डायरेक्ट जाके कंपनी के साथ जुड़ जाए, तो फिर जो बीच में जो भी है वो भी हमें ही मिलेंगे। आज अब एक बात बताओ, 10 साल से लेके आप एक जगह से आप सामान ले रहे हो, 10 साल लेने के बाद क्या वो आपको बोलेंगे कि 10 ईयर्स से आप सामान हमारे से ले रहे हो, तो चलो मैं आपको आज 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री दे देता हूँ, या चलो 1 महीना छोड़ो, आप 1 दिन का प्रोडक्ट फ्री दे देता हूँ, क्या आपको प्रोडक्ट फ्री देंगे? वो आपको फ्री प्रोडक्ट कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनका काम ही नहीं है वो चीज करना, उनका एक ही काम है कि मेरा प्रोडक्ट है, इसको लेना है एंड इसको मुझे सेल करना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप उनको बोलोगे कि मैं 10 साल से आपके यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 2500 या 3000 का प्रोडक्ट फ्री दे दो, वो हंस के रख देगा, एक ही चीज कहेगा, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है भला? हम लोग देख रहे हैं कि हम अब ऐसे एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है कि हम लोग सामान लेते हैं, सामान को यूज करते हैं और हमें हाथ में कुछ नहीं आता है। तो हमने क्या किया कि हमने अपना सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया, एंड वहां नहीं जाके हमने कंपनी के साथ जुड़ के जो भी प्रोडक्ट्स हमें लेना था, हम वो प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट्स मुझे मिलेगा कहाँ, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकता है मुझे, तो मैं तो दुकान से वो प्रोडक्ट ले रहा हूँ जो मेरा काम का है, अगर मुझे ये प्रोडक्ट काम का नहीं मिलेगा तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ पे, डायरेक्ट कंपनी से क्यों लूँ? लेकिन आप खुद देखिए, हमारे पास तो वो प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं। जो प्रोडक्ट आप बाहर से ले रहे थे, इतने सालों आप बाहर से ले रहे हो, वही प्रोडक्ट आपको कंपनी से भी आपको मिल रहा है, यानी कि आपको वेस्टेज से भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जितना भी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है, वो सारे प्रोडक्ट्स एक एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स है। आप एक बात बताइए, जब भी आप अपने आप को देखते हो, आप क्या सोचोगे कि अब मेरा हेल्थ सही रहे? क्या आप ऐसे कोई सामान यूज करोगे कोई हाथ की आपका हेल्थ खराब हो जाए? क्या कोई ऐसा साबुन या शैम्पू यूज करे कि आपका हेयर खराब हो जाए या स्किन खराब हो जाए? ऑब्वियसली आप कभी नहीं करोगे। आप एक ही चीज सोचोगे कि मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, मुझे अपना स्किन सही रखना है, सब कुछ करना है। तो मैंने भी वही चीज किया था। मैंने भी जब प्रोडक्ट लिया था विस्टीज से, मेरे अंदर भी यही था कि मैं यूज करके देखती हूँ ये चीज, अगर ये सही होगा तभी मैं आगे जाऊंगी, उसके बाद ही मैं बिजनेस करूंगी। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिया, लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ही फर्क मिला। मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करने लगा, मेरी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होने लगा। इनफैक्ट अगर मैं आज पुराना जो फोटोज में अपना देखती हूँ एंड आज का देखती हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इतना मैं चेंज हो चुकी हूँ। यस, आप जब जो लोग मुझे पुराना देख चुके हैं उनको पता है कि मैं पहले कैसी थी एंड अभी मैं कैसे हो चुकी हूँ। यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिलता है, ये नंबर 1 प्रोडक्ट है, इसमें कोई यहाँ पे कोई शक नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम होगा। मुझे भी अपना हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा ही प्यार है, आई लव माई हेल्थ। तो ऑब्वियसली मैं कोई भी प्रोडक्ट लूंगी तो मैं सोच समझ के लूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। तो इस प्रोडक्ट्स पे लेने के बाद हमारा फायदा क्या हुआ है, आपको पता है क्या फायदा है? इस प्रोडक्ट्स को लेने के बाद हमें 10 तरह का इनकम मिला है। जैसे मैंने आपको कहा था पहले 9 था एंड आज 10 इनकम हो चुका है। यानी कि हमने क्या किया, हमने बस दुकान को ही तो चेंज किया, शॉप को चेंज किया। आज इतने साल वहां पे दुकान से सामान लेने के बाद मेरे को चाचा से ले लिया या फिर अंकल से ले लिया, किसी से भी ले लिया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ था, मैंने बस प्रोडक्ट लिया था। लेकिन अभी आप खुद देखो, अब मैं प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे क्या क्या नहीं मिला, मुझे 10 तरह का इनकम मिल रहा है। कहाँ मिलेगा? ना कोई जॉब करने से भी आपको ऐसा इनकम नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी हमें बस इसी प्लेटफॉर्म में मिला है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। जो पहला वाला आ रहा है वो है सेविंग और कंजम्पशन। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप जब भी प्रोडक्ट्स लेते हो दुकान से, तो आप एमआरपी में ले रहे हो। 200 रुपए का सामान 200 रुपए, 500 का सामान 500 रुपए, 1000 का सामान 1000 रुपए। लेकिन जैसे आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो, यानी कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो कंपनी के साथ जुड़ के। एंड उसके बाद आप जब भी कोई प्रोडक्ट लोगे वहां से, कुछ भी लो आप, भला वो शैम्पू हो, क्रीम हो, कोई भी तरह का सामान हो, तो आपको उसको एमआरपी भी नहीं लेना है, आपको उसको कम प्राइस में लेना है। इसलिए हम उसको कहते हैं सेविंग और कंजम्पशन, यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट। यानी कि हम एम्पावर करें कि आज हम दुकान नहीं जाके अब अपने यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे सामान लेके अपना भी फायदा कर रहे हैं, अपना हेल्थ को भी सही कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है, इसलिए हम लोग जाके यहाँ पे पता ये लगा कि एमआरपी की जगह अगर हम डीपी में जाएंगे तो हमारे सेविंग्स भी हो रहा है, राइट? एंड जब हम कंजम्पशन, जब हम जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेने के बाद जो भी हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसका फायदा ये होता है कि वो आ जाता है पॉइंट्स में।
आप एक बात बता, आज आप 10 साल से जहाँ पे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, क्या उनके पास कोई तरह का रिकॉर्ड है कि सर या मैडम आपने आज 10 साल में आपने 10 लाख से ज्यादा सामान लिया है, तो आपका ये रिकॉर्ड हमने बना के रखा है। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि जो सामान आपने लिया है वो यूज हुआ है, थ्रो हुआ है, वट एवर ही इज लीज बॉर्डर्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वो सामान को क्या किया है। लेकिन हमारे कंपनी ने क्या किया है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है पॉइंट्स में। यानी कि आपने 30 रुपए का सामान लिया, आपको 1 पॉइंट मिल गया, 60 रुपए का सामान ले रहे हो 2 पॉइंट मिल गया, 100 रुपए का सामान ले रहे हो 3 पॉइंट मिल गया। यानी कि आप जितना भी प्रोडक्ट्स लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, वो जा रहे हैं आपका पॉइंट बन के। यानी कि आप जैसे यहाँ देख सकते हो 1 से लेके 5500 तक जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये सारे आपका पॉइंट्स है। आज से आपने जितने भी प्रोडक्ट्स आपने खरीदा है वो चीज आपको यहाँ पे पॉइंट के थ्रू आपको नजर आ रहा है। यानी कि जब भी आप यहाँ आओगे आप बता सकते हो, देखो मेरे पास 600 पॉइंट है, यानी कि मैंने 600 तक का मैंने सामान लिया है, राइट। सो बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग यहाँ पे वो शो कर सकते हैं, एंड उसी में हम लोग को 5% से लेके 11% का बोनस भी मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। एंड और एक बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग सिंगल मंथ में 282 पॉइंट्स कर लिया, अगर सिंगल मंथ में आपने 282 पॉइंट्स कर लिया, तो आपको एक ही बार में फास्टर 8% आपको मिलेगा। यानी कि आपको एक ही महीने में आपको फास्टर करके 8% में आप आ सकते हो, आपको उतना आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेंगी। एंड वैसे ही अगर आप एक ही महीने में 4500 पॉइंट्स किया, यानी कि आप 4500 क्रॉस करोगे एक ही महीने में, तो फिर आपको फास्टर 11% ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहा जाएगा। उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। यानी कि जब आप लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनते हो, जब आप लोग 5500 पॉइंट, यानी कि आपने बाजार कर करके अपने दोस्तों के साथ बात करके शेयर करके उनके साथ सबके साथ शेयर करके आप लोगों का जब 5500 पॉइंट से ज्यादा क्रॉस हो गया है, उसी वक्त आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिले, आपका एक डेजिग्नेशन होगा जहां आपको कहा जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। एंड जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनोगे तो फिर आपको एक बोनस मिलेगा, उसको कहा जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर है। तो आप खुद सोचिए, आज इतने टाइम से जहां पे आपको इतना सामान लेने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आज बस यहाँ पे आते ही आपको धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होना शुरू कर दिया, आपका सक्सेस होना शुरू हो गया है, आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हो। वैसे ही उसके बाद और एक हमारा इनकम जुड़ चुका है, जिसको हम कहते हैं कि टीम बिल्डिंग बोनस। यानी कि जब आप ब्रॉन्ज, जैसे पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे 2 करोड़ क्लब होता था और वहां से हम लोग को स्कीम मिलता था, और वो स्कीम ऐसा नहीं कि वो एवरी मंथ आता है, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। लेकिन आज के टाइम में टीम बिल्डिंग बोनस में ये इनकम ही बन चुका है कि आप टीम बिल्डिंग बोनस के थ्रू आपको 2% ऑफ कंपनी टर्नओवर मिल सकता है। यानी कि जैसे मैं आपको बताया कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने के लिए आपको 2001 पीवी तो आपको मिनिमम आपको करना पड़ेगा फॉर क्वालिफाई करने के लिए, और वैसे ही 2001 पॉइंट्स करने के बाद आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो एक महीने में। और आप जब टीम बिल्डिंग बोनस, आपको अगर ये बोनस चाहिए तो आपको कम से कम 2600 पॉइंट्स करना पड़ेगा, यानी कि 600 पॉइंट और ज्यादा करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि 600 पॉइंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर 3300 पॉइंट्स कर सकते हैं तो 600 पॉइंट्स तो आप आराम से कर सकते हो। यानी कि 2600 पीवी करने से आपको टीम बिल्डिंग बोनस आपको मिल सकता है। एंड वैसे ही सिल्वर डायरेक्टर के लिए भी 2100 अगर साइड वॉल्यूम से आता है तो उनको भी टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। अब सिल्वर डायरेक्टर क्या होता है, आप लोग भी ये सोच रहे हो कि सिल्वर डायरेक्टर तो बता दिया, लेकिन ये है क्या? अभी तो मैं ब्रॉन्ज बता रही थी, तो सिल्वर है क्या? सिल्वर डायरेक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे आप खुद जब 50 पॉइंट्स क्रॉस करके 2001 मेंटेन करके आप डायरेक्टर बने हो, ब्रॉन्ज बने हो, वैसे ही आपने तो लोग बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर किया है, रिलेटिव्स जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो भी आपको फॉलो करेंगे। एंड सेम वे आपके जैसे ही वो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, वो भी क्वालिफाई करेगा एंड वो बन जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जैसे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेगा उसी वक्त आपका प्रमोशन हो जाएगा एंड आप बन जाओगे सिल्वर डायरेक्टर। आपके साइड वॉल्यूम से जहां से कोई डायरेक्टर नहीं निकला है वहां से आपको 1801 पॉइंट करना है, एंड साइड से आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकाल दिया, जैसे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकल गया आप बन गए सिल्वर डायरेक्टर। एंड सिल्वर डायरेक्टर बनते ही आपका फिर से और एक इनकम स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड बिजनेस बिल्डिंग बोनस। जब आप बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको मिलेगा तो फिर आपको 14% ऑफ कंपनी टर्नओवर, आपसे आपको 14% ऑफ कंपनी टर्नओवर से आपको बोनस मिलेगा। यानी कि सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद आपको ये इनकम मिलेगा, प्लस टीम बिल्डिंग बोनस आपको मिलेगा अगर आप वो क्वालिफाई करते हो,
साथों साथ आपको और एक चीज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, 16% ऑफ कंपनी टर्नओवर। आप खुद हैरान हो जाओगे ये सोच के कि आज के टाइम में सबसे हाईएस्ट इनकम अगर आप कर सकते हो तो वो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से। यहाँ से आप बहुत अच्छे से आसानी से आप अपना इनकम कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये चीज अगर आज आप बाहर जाके आप दुकान से लेते तो आप ये सब चीजें आपको नहीं मिलता। सिंस आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो इसलिए आपको ये सारे चीज आपको कंपनी से आपको मिल रहा है। और अगर आप जुड़े हुए नहीं होते तो ऑब्वियसली आपको ये सारे अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलता। उसका नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवल फंड, यानी कि गोल्ड डायरेक्टर्स, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जब आप सिल्वर बनने के लिए आपने एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपके नीचे निकला था तो आप बन गए थे सिल्वर। वैसे ही आप और दो अगर डायरेक्टर्स निकलता है या फिर यानी कि दो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स निकलता है, जब दो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स निकलता है तो आप तुरंत आपका फिर से प्रमोशन हो जाएगा एंड आप बन जाओगे गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद आपका फिर से और एक इनकम खुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप वर्ल्ड वाइड सब जगह जा सकते हो एंड इसमें आपको 3% ऑफ कंपनी टर्नओवर से आपको ट्रैवल फंड मिलता है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि वेस्टीज ट्रैवल फंड में कहाँ कहाँ जा चुका है। इतने सारे कंट्रीज ऑलरेडी हमारी कंपनी हमें लेके जा चुके हैं, स्कॉटलैंड से लेके लंदन, हांगकांग, टैस्किन, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बेजिंग, रशिया, बली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। ओ माय गॉड, इतनी सारी जगह ऑलरेडी कंपनी जा चुका है। आप खुद सोच के देखो ऐसा मौका कहाँ मिलेगा आपको। इज इट पॉसिबल कि आज आप दुकान जहाँ पे आप हमेशा ले रहे थे सामान आपको वो लेके जाएंगे कि चलो मैडम आज आप हमारे यहाँ से शॉप पे आए हो, 1 साल से आ रहे हो, आपको पेरिस लेके जा रहे हैं हम लोग। कोई नहीं कहने वाले हैं, वो खुद चले जाएंगे पेरिस, लेकिन आपको लेके नहीं जाएंगे। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगा? आपको ये अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगा ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपको बस यहीं पर मिलेगा। यानी कि हमें सिर्फ अपने शॉप को चेंज करके हमने अपना लाइफ चेंज किया है। आज के टाइम में जो सोचा था कि मैं कहाँ से फॉरेन ट्रिप करूँ, कहाँ से मेरे वो मौका मिलेगा, आज वो भी फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, उनके पास भी वो मौका मिला है। उनको भी समझ में आया कि यहाँ पे आके हमने गलती नहीं किया है, इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अगर किसी ने सोचा है कि मुझे हर कंट्री में घूमना है तो यही एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको वो सब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, क्योंकि ऐसा जगह ऐसा आपको मौका कहीं मिलेंगे नहीं। उसका नेक्स्ट जो आता है वो है आपका स्टार डायरेक्टर, यानी कि सेम वे जैसे आप जैसे आपके नीचे जब एक ब्रांच बना था वैसे जो और दो लोग क्वालिफाई करते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, उसी वक्त आपका फिर से प्रमोशन हो जाते हैं। यानी कि आपके साइड से जहां पे डायरेक्टर्स नहीं बना उसमें 1001 पॉइंट्स आपको मेंटेन करना होता है, और आपको जो डायरेक्टर लेवल आपको तीन ग्रुप से आपको डायरेक्टर्स निकलना होता है एंड उसी वक्त आप बन जाते हो स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर बनने के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है एंड उसी वक्त आपका और एक इनकम खुल जाता है। एंड ये इनकम मुझे मेरा बहुत फेवरेट है। ट्रैवल फंड भी मेरा फेवरेट है एंड ये भी फेवरेट, एंड दैट इज कॉल्ड विस्टीज कार फंड, यानी कि कंपनी टर्नओवर का 5%। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आप लोग सिर्फ ऐसे गाड़ी नहीं ले सकते हो कि आपको बहुत जगह होता है कि आपको जो कंपलसरी होता है कि यस मुझे यही गाड़ी लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे वो सारे अपने हिसाब से गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि हमें ये एवरी मंथ मिलने वाले हैं। मैक्सिमम हमें 80,000 तक हमें यहाँ पे कंपनी हमें इनकम देने वाले है। यानी कि आप यहाँ पे नॉट ओनली नॉर्मल कार्स, आप यहाँ पे लग्जरी कार्स भी ले सकते हो, अपने पसंद की गाड़ियां ले सकते हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बार बार आप गाड़ी ले सकते हो। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ये इनकम लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग की बात है, आपकी बात आपका नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो फिर ये तो गाड़ी आते ही रहेंगे। आज अपने एक्सक्यूज मी, आज आपने एक नॉर्मल गाड़ी लिया है, कल एक गाड़ी ले लिया, उसके बाद लग्जरी गाड़ी ले लिया, एंड उसके बाद अपने हिसाब से लेते जाओ, जो भी मन है आप ले सकते हो, राइट। तो आप बताइए किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। एंड जिसको ये सोच रहे हो ना, जैसे आपको बताया था कि हमारी बस की बात नहीं, हम कहाँ से ले पाएंगे, कैसे ले पाएंगे, आपको भी आज बता दो, आप भी लिख लो, डेट लिख लो कि ये तो गाड़ी में लेने वाला हूँ, मेरी बस की बात तो है ही, क्योंकि अगर मैं इस बिजनेस में आ चुका तो गाड़ी तो ऐसे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगा? ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने गाड़ी ले चुका है।
आप यहाँ देखिए ओ माय गॉड, इतने सारे गाड़ी। अगर आप इसको जूम करके देखोगे प्रॉपरली, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग के सामने एक एक लोग खड़ा है। आपको पता है ये सारे वेस्टिजियंस है, ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी अचीव कर चुका है ये गाड़ी। ये सारे वही लोग हैं जो अचीव करके आज आगे जा चुका है। यहाँ पे कौन सा गाड़ी नहीं, मर्सिडीज भी है, ऑडी भी है, BMW भी है, जैगुआर भी है, ऑल काइंड ऑफ कार्स, बट लग्जरी कार्स। तो ऐसा मौका कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आपको आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे मिलेंगे, अब कहीं और मिलने का चांस ही नहीं है। तभी मैं आपको बताती हूँ बार बार कि जाके जो भी करना है सोचना बंद करो कि मुझे वहीं से सामान लेना है। वेस्टी जाओ, यहाँ पे ज्वाइन करो एंड ये सारी अपॉर्चुनिटी आप लो, क्योंकि आज के टाइम में हमें बाहर के सेलिब्रिटीज की जरूरत नहीं, हम खुद ही सेलिब्रिटीज हैं, राइट? हम खुद सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो हम बाहर क्यों जाए? अगर हम लोग बोल पा रहे तो क्यों बोल पाए? क्योंकि वेस्टीज हमें बोलने के लिए मौका दिया है। आज कितने लोग चुपचाप बैठे हुए सोच रहे कि क्या करना है, उन लोगों को बताइए आप कि आप टेंशन मत लो, सोचो मत, इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ये जरूर आप लीजिए, जरूर ये अपॉर्चुनिटी लीजिए। लेकिन आप लोग भी सोचे इतने सारे इनकम आ रहे हैं, और कितना है? अब तो और आने वाला है, ये तो बस शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इनकम आने वाला है वो है आपका क्राउन डायरेक्टर। अब क्राउन डायरेक्टर कैसे बनते हैं? जैसे आपने 3 लोगों को डायरेक्टर्स बनाया था और आप बन गए थे सिल्वर, वैसे ही जब 6 लोग आपके लेग से 6 लोग जब क्वालिफाई करते हैं डायरेक्टर्स, उसी वक्त आप बन जाते हो क्राउन डायरेक्टर। जब आप क्राउन डायरेक्टर बनते हो उसके बाद नेक्स्ट इनकम इज द बेस्ट इनकम। इनफैक्ट सब इनकम में बढ़िया है, लेकिन इसका तो फेवरेट ही है, क्योंकि ये है विस्टीज हाउस फंड, जो 3% ऑफ कंपनी टर्नओवर है, जहां पे आपका मैक्सिमम 1 लाख, सोच के देखिए 1 लाख तक आपका इनकम आ सकता है। 1 लाख का इनकम किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। एंड इसके कारण आप अपने लग्जरी हाउस, यानी कि जो सपनों का घर होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि काश मेरे घर में एक स्विमिंग पूल हो, एक बड़ा सा हॉल हो, एक लाइब्रेरी रूम हो, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग होता कि हम हिम्मत ही नहीं करते हैं करने के लिए, क्योंकि हमेशा यही सोचते हैं कि इतना पैसे है ही नहीं। लेकिन जब हमें कंपनी हमें हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम क्यों यूज नहीं करेंगे? वो हमें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। मौका मिल रहा है तो उसको पकड़ लो, ग्रैब करो। ग्रैब करोगे तो आपको मिलेगा, ग्रैब नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये वेस्टीज का जो हाउस फंड मिला है, दिस इज ऑल्सो एवरी मंथ, यानी कि ये भी आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है। दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी इनकम, यानी कि आपको लाइफ लॉन्ग ये इनकम आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। किस किस को चाहिए बड़ा लग्जरी हाउस? जिसको लग्जरी हाउस चाहिए आप यहाँ पे यस लिख सकते हो, कि मुझे पता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं चाहिए। एवरी पीपल वांट अ बिग लग्जरी हाउस, राइट? घर तो सबका होता है, सबका एक एक घर होता है, लेकिन जो लग्जरी हाउस होता है, जो एक लग्जरी हाउस कहते हैं, वैसा लग्जरी हाउस मिलने के लिए एक एक वो क्या कहते हैं, आपको किस्मत चाहिए। और वो किस्मत आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, आपको वो किस्मत सिर्फ वेस्टीज में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो देर मत करो एंड यहाँ पे आप अपना सपनों का घर बनाने के लिए शुरू हो जाओ, यानी कि अभी से सोचा शुरू कर दो कि आपको कौन सा घर, कैसा घर चाहिए। एंड यहाँ पे जो घर दिखा हुआ है, आई एम वेरी मच श्योर, मुझे पता है आप सबको वैसा घर जरूर चाहिए। एंड मैं आपको बताती हूँ लिख के कि आपको ये घर जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को बिलीव है, अपने में बिलीव रखोगे तो आप कर सकते हो। उसके बाद और एक इनकम जो हमारा जुड़ चुका है, दैट इज कॉल्ड हमारा न्यू इलाइट क्लब बोनस। यानी कि हम लोग के यहाँ पे और एक इनकम है जो हमारा 10 नंबर का इनकम, दैट इज कॉल्ड न्यू इलाइट क्लब बोनस। यानी कि आपको आफ्टर बिकमिंग अ क्राउन डायरेक्टर, उसके बाद भी और है, जैसे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तो उसमें भी आपको कंपनी से आपको इनकम मिलने वाला। एंड ये बहुत ही ह्यूज इनकम है। ये अगर मैं आपको ये इनकम बताऊंगी तो अभी बहुत लोग बेहोश होने वाले हैं, जो क्योंकि ये इनकम इतना बड़ा है। तो आपको ये सारे 10 इनकम आपको सिर्फ यहाँ पर ही मिलेगा। आपने सिर्फ क्या किया था? आपने एक ही चीज किया था, अपना शॉप चेंज किया। आप शॉप चेंज करो, अपना लाइफ चेंज करो, क्योंकि आज के टाइम ये है कि दुकान शॉप को चेंज करने, अपने लाइफ को ठीक करने का टाइम हो चुका है। दिस इज द बेस्ट टाइम एंड इस टाइम आप बिल्कुल ही हाथ से जाने मत दो। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, यही सबसे बेस्ट पार्ट है।
यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे जो मेंटर है, जो हाईएस्ट अर्नर है, मिसेस चंचल सिंह मैम एंड मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, उनके पास लग्जरी कार्स है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो ऑलरेडी मिल चुका है उनको, वो अचीव कर चुका है। इसलिए आज हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका भी ऐसे एक पिक्चर आए, एक पोस्टर आए जहाँ पे आपका गाड़ी के साथ खड़े हो एंड सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बाद हम लोग का आता है तरुण कुमार महेश्वरी सर, हम लोग का जो मेंटर है, द मेन मेंटर, जो आज हमारे साथ हमारे गुवाहाटी में है, जो काफी मेहनत किया है एंड आज उनके साथ एक ऑडी कार भी है, एक बड़ा हाउस भी है जो 1 करोड़ से भी ज्यादा है, एंड साथ में आज भी 12 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हैं। यस, सिद्धार्थ सिंह सर के बाद मैं एक चीज बोलना भूल चुकी हूँ। आज के टाइम में सिद्धार्थ सिंह सर का जो इनकम है, आप बिलीव नहीं करोगे, उनका मंथली इनकम है मोर देन 1 करोड़ 68 रुपीज। आप खुद सोचिए, 1 करोड़ 60 रुपीज, कितना बड़ा इनकम है। लोगों का तो सब पूरा लाइफ निकल जाएंगे इतना इनकम करने के लिए, एंड उनको तो मंथली मिल रहा है। और क्या चाहिए? ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने विस्टीज के ऊपर बिलीव किया था। आपको क्या लगता है उन्होंने फेस नहीं किया? तरुण सर ने फेस नहीं किया था? इन सबों ने फेस किया था बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इन्होंने पूरा उन्होंने वहां से आगे निकला है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ जुड़े हुए, वो है जॉयंट रॉय सर। जॉयंट रॉय सर ने भी काफी ज्यादा मेहनत किया है। आज के टाइम में जॉयंट रॉय सर के पास एक लग्जरी कार है जो ऑडी है, एंड वेरी सुन जॉयंट रॉय का सर का नेक्स्ट गाड़ी भी आने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो लोग ने बिलीव किया है, उन्होंने इतना अचीव किया है। उसके बाद है मोहम्मद मोइन खान। आपको पता है मोहम्मद मोइन खान सर अंगूठा छाप है। यहाँ पे काफी लोग हैं जो शायद नहीं पहचानते हैं, एंड काफी लोग हैं जो पहचानते हैं। जो लोग पहचानते हैं एंड जो लोग नहीं पहचानते, आप दोनों से बताना वाली हूँ कि मोइन खान सर अंगूठा छाप है, यानी कि उनको अभी भी उनको पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वेस्टेज में आके एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा कहीं है नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, यहाँ पे आगे जा सकता है। जो अनएजुकेटेड है वो भी आगे जा सकता है, एंड इसलिए उनके पास एक कार्य उन्होंने लिया है, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है। उन्होंने वो प्रूव करने के कारण आज यहाँ आगे बढ़ चुका है। इन्होंने भी लग्जरी कार लिया है एंड उन्होंने प्रूव करके शो किया है कि यस, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ये खूबियां है, मैं भी कर सकता हूँ एंड मैं ये करके दिखाऊंगा, एंड करके दिखाया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा तो इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो आप इनको देख के हमेशा सोचिए, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तब भी उन्होंने आगे जाके इतना आगे बढ़ चुका है। उसके बाद आता है हमारा संजीव तालुकदार सर। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी संजीव तालुकदार सर को पहचानते हैं, जो हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो गुवाहाटी में है और काफी सारे प्रोग्राम्स में आ चुका है। ऑफलाइन ऑनलाइन हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट? सो उन्होंने भी एक गाड़ी लिया है। साथों साथ उनके बाद जो नेक्स्ट है वो है डॉक्टर मुमताज अली सर। मुझे लगता है डॉक्टर मुमताज अली सर को तो सभी पहचानते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि वो नहीं पहचानते, क्योंकि एवरी संडे तो सर का तो प्रोग्राम होते ही रहते हैं। यस और नो? तो ऑब्वियसली आप लोगों ने हमेशा सर को देख चुके हो, जब भी यहाँ पे नेटवर्किंग अड्डा का एक प्रोग्राम जो संडे को होता है 7:30 को, वहां पे आप मिल चुके हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर ने भी कितना अचीव किया है। सर के साथ सर के वाइफ है मैम, तो उन्होंने आज अचीव किया, इसलिए आज सब लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब गाड़ी लेने गए थे, कहाँ पे आपने देखा कि गाड़ी लेने के बाद आपके अंदर इतने सारे गार्लैंड्स, गामूछा वगैरह आपको देंगे, रिस्पेक्ट देंगे? कहीं पे होता है? नहीं होता है। लेकिन ये पॉसिबल सिर्फ हमारे बिजनेस में होता है, ये हमेशा याद रखिए। आप 10 गाड़ी लेने भी जाओ तब भी आपको इतना नहीं, आपको सम्मान रेस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन यही रेस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिला है और हमेशा ही मिलेंगे। उसके नेक्स्ट जिसका फोटो आने वाला है, आप सब लोग तो पहचानते हो बहुत प्रॉपरली, एंड वो है मिस्टर संजीव चक्रवर्ती सर। इन्होंने भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लिया है अपने लाइफ को। अपने लाइफ को बहुत चैलेंजिंग से सोचा था। उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि ये होगा, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया। उनके अंदर कोई डर नहीं था। उन्होंने एक ही चीज सोचा था कि मेरे अंदर ये चीज है, मैं तो करूंगा ये चीज और मैं करके दिखाऊंगा सबको, एंड उन्होंने प्रूव किया है। आप सबने मिल चुकी हो संजीव सर के अंदर ये जो एक कहता है ना हिम्मत है, वो हिम्मत लाने के लिए आप लोग के अंदर भी लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो संजीव सर के साथ हमेशा आप लोग जुड़े रहते हो, आप ले सकते हो। उन्होंने भी गाड़ी लिया है, बहुत जल्दी एक लग्जरी कार भी उनका आने वाला है। तो
जितना भी आपके अंदर डर है, तो हमेशा संजीव सर को देख के हमेशा सोचिए कि अगर सर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी तो इंसान ही है। ऐसा तो नहीं कि संजीव सर कोई रोबोट है, या फिर सर को कि भगवान ने उनको अलग क्रिएट किया है तो वो इंसान ही, राइट। अगर संजीव चक्रवर्ती सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ध्रुवज्योति दास सर। उन्होंने भी अपना गाड़ी लिया था, जो किया लिया था क्या, एंड उन्होंने भी प्रूव किया था कि मेरे कि संजीव सर भी है, मैं भी हूँ, हम सब भी कर सकते हैं, राइट। ध्रुव सर ने यही प्रूव किया था, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसे कहीं नहीं है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं। आपको पता है, एवरी पीपल कैन डू इट। आपके सबके अंदर ये पोटेंशियलिटी है, आपके अंदर सबके अंदर ये खूबियां है। लेकिन होता क्या, आप ढूंढते रहते हो कि कहाँ है वो खूबियां, कहाँ मिलेगा। लेकिन अंदर खुद जाग के देखो कि आपके अंदर है। एंड ध्रुव सर ने भी ये प्रूव किया था कि मेरे अंदर है, एंड प्रूव करके लोगों को दिखाया है। ही इज ऑल्सो वेरी गुड स्पीकर, गुड मोटिवेटर। आप लोग सुन चुके हो उनकी बात, तो आप खुद सोच सकते हो क्या वो बचपन से बच्चे होके वो ऐसा था, नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर पता लगा कि मेरे अंदर ये खूबियां है, मैं लोगों को दिखाऊं, एंड उन्होंने प्रूव किया था। तो ये जितने भी लीडर्स मैंने आज दिखाए आपको, ये सारे लोगों ने आज प्रेस्टीज में आके क्या किया था, एक ही चीज किया था कि दुकान को चेंज किया, शॉप को चेंज किया, एंड बिजनेस बनाना शुरू कर दिया। अगर वो वहीं पर शॉप करते, वहीं पर दुकान में जाते, तो क्या वो आपको उनको ये सारी चीजें मिलता? उनको तो कभी नहीं मिलता। लेकिन सिंस इन्होंने वो चेंज किया है, इसीलिए आज उनको वो सारे अपॉर्चुनिटी मिला है, उनको सारे ये चीज मिला है। सो जितने भी लीडर्स है यहाँ पे, इन लोगों ने एक ही चीज बिलीव किया था कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊं, एंड उन्होंने करके दिखाया है। सो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि 7 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बिल्ड एंड मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, यानी कि आपके अंदर जो आप चाहते हो उसको आप सोचो, आप उसको निकालो बाहर कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं जैसे भी हो जाए मुझे करना है। सपना अलग अलग टाइप का होता है, एवरीबॉडी हैव देयर ओन ड्रीम्स, लेकिन उसको आगे बाहर लाने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होता है। वो हिम्मत लाओ, आपको वो अंदर से बाहर लाओ कि मेरे अंदर इसको लाना है, कुछ भी हो जाए मुझे इसको करना है। वो बर्निंग डिजायर लाओ। जब तक उसको लाओगे नहीं तो फिर आप कैसे आगे जाओगे। उसके साथ एंगेज इन ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, यानी कि आप अपना सोच बदलो। लोगों के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स होता है, नेगेटिव चीजें सोचते हैं, वहां से कैसे आपको अपने पॉजिटिव में आपको चेंज करना है, कैसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करना है, उस चीज को आप लाना है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करने से वो सही से हमारा होगा। चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको बता चुकी कि बहुत लोग के अंदर ये सोचते हैं कि मेरे पास 10 छोटा सा टीवी है, मैं उसी में खुश हूँ, रहने दो, मेरा लाइफ यही है। ये जो आपका सोचने का तरीका है ना, उसको बदलना पड़ेगा। जब तक आप उसी में घुसते रहोगे तो आपको आगे बाहर जाने के लिए आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे आगे निकलना है, मुझे बाहर जाना है, तो मुझे अपना वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ जो भी मैंने लाइफ में मुझे मिला है उससे आगे जाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं तो मैं वही के वही रह जाऊंगा। क्योंकि लोगों को सपना देखना चाहते हैं, लेकिन आगे जाने के उनके पास वो रास्ता नहीं होता, वो समझ भी नहीं आता कि क्या करना है। अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ द को क्रिएशन प्रोसेस। आज के टाइम में आपको पता है कि वी आर नॉट, हम लोग हमें कौन क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं हमें भगवान ने हमें क्रिएट किया है, पता है, ऊपर वाले ने हमें क्रिएट किया है। तो फिर होता क्या है, उसके बाद हम खुद हमारा एग्जिस्टेंस ये होता है कि हम यहाँ पे खुद ही को क्रिएट करते हैं। यानी कि भगवान हमें, ऊपर वाले ने तो हमें बना दिया है, लेकिन जो जो हम लोग चेंजेस होता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, बहुत सारे चेंजेस होता है, वो अपने ऊपर ही करते हैं। यानी कि वो खुद ही अपने आप को क्रिएट करके वैसा बनाता है। फिर कोई लोग बहुत अच्छे से काम करके निकल जाते हैं, कोई लोग बहुत बुरा काम करके निकलता है। अच्छा बुरा का जो काम है वो लोग खुद ही करते हैं। लेकिन को क्रिएट अ बेटर लाइफ, यानी कि आपको खुद ही वो चीज क्रिएट करना पड़ेगा। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर खुद सही होना है तो मुझे वो करना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। आपको वो गोल सोचना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। आपको वो गोल प्रॉपरली करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। रिलेशनशिप में बिल्ड करना है प्रॉपरली, आपको अंदर वो अपने लाइफ को बेटर करने के लिए आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप ये सोचोगे नहीं तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो स्टार्ट लिविंग डिफरेंटली, यानी कि आपको जैसे आपके लाइफ नॉर्मल लाइफ है, जैसे आप सोच वहां से आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा।
यानी कि अगर आप चाहते हो कि मुझे छोटा घर से जाके मुझे बड़ा घर लेना है, तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा। अगर आप यही सोच के रहोगे छोटा घर है, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे जिंदगी यही इसी में खत्म करना है, तो आपका लाइफ वैसे रहेगा। लेकिन जिस दिन आप सोचोगे कि मुझे इस घर से मुझे बड़ा घर में जाना है, मुझे अपना लाइफ को चेंज करना है, आपको वैसा आपका लाइफ को सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आपके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं से आपको सोचना पड़ेगा एंड इट विल बी पॉसिबल फॉर यू। आपको अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी लाना ही पड़ेगा। आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उसको निकलना ही पड़ेगा। एंड लास्ट बी ग्रेटफुल ऑलवेज, यानी कि अगर जब आपको हर चीज मिला है, भला आप अपने फैमिली के साथ हो, आप अपने बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल। आपको जो भी मिला है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। कहीं मतलब एक तो आपको ऊपर वाला को हमेशा थैंक्स कहना ही चाहिए, साथ में आप जो भी आपको बिजनेस मिला उसको 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 लेके भी आपको हमेशा यू शुड बी वेरी थैंकफुल। एंड जैसे आज अगर हम लोग ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, वेस्टीज जैसे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक्स कि हमें इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें मौका मिला है।